रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की सड़कें गीली थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस खामोशी में एक लड़की, जिसका नाम मीरा था, तेज कदमों से भागती जा रही थी। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से दूर भाग रही हो, अपने अंदर के तूफान से। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम आरव था, अपनी कार में बैठा तेज रफ्तार में गाने सुन रहा था। आरव एक अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी का नामो निशान नहीं था। वह एक ऐसा शख्स था जो दुनिया से बेपरवाह था और अपनी शर्तों पर जीता था। बारिश तेज हो चुकी थी। मीरा ने एक सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन गीली सड़क पर उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसी वक्त आरव की कार उसी सड़क पर आ रही थी। अचानक ब्रेक लगाने की आवाज हुई और आरव कार से उतरा। क्या तुम ठीक हो? आरव ने गुस्से से पूछा। तुम्हें दिखता नहीं है? गाड़ी कैसे चलाते हो? मीरा ने पलटकर जवाब दिया। दिखता तो मुझे साफ है, लेकिन तुम्हारी गलती थी। सड़क ऐसे नहीं पार करते। आरव ने तंज कसते हुए कहा। और तुम्हें गाड़ी ऐसे नहीं चलानी चाहिए। उन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मीरा को आरव का रूखा अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और आरव को मीरा का बेबाक स्वभाव चुभ गया। आखिरकार मीरा गुस्से में वहां से चली गई। मीरा को इस घटना के बारे में ज्यादा सोचना नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत में आरव से बार बार मिलना लिखा था। अगले ही दिन मीरा एक इंटरव्यू के लिए एक बड़ी कंपनी के ऑफिस पहुंची। वह ऑफिस आरव का था। मीरा ने जैसे ही इंटरव्यू रूम में कदम रखा, सामने बैठे व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। तुम? मीरा ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने जवाब दिया। मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। मीरा ने शांत होते हुए कहा। तो तुम जॉब के लिए सही जगह आई हो, लेकिन मैं तुम्हें यह नौकरी नहीं दूंगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा को आरव का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी फाइल उठाई और जाने लगी। तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? आरव ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान मुझे यह सिखाने की जरूरत नहीं। मीरा ने जवाब दिया और बाहर निकल गई। मीरा ने ठान लिया कि उसे उसी कंपनी में काम करना है। वह अगले दिन फिर ऑफिस पहुंची और कंपनी के हेड से सीधे बात की। मीरा के आत्मविश्वास और मेहनत देखकर हेड ने उसे नौकरी पर रख लिया। अब आरव और मीरा को एक साथ काम करना पड़ा। आरव को मीरा का ऑफिस में होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मीरा आरव को नजरअंदाज करती रही और अपने काम में लगी रही। जैसे जैसे समय बीता, आरव और मीरा के बीच नफरत की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन मीरा ने देखा कि आरव देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। वह उसके पास गई और कहा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि कोई भी इंसान मशीन नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मीरा ने शांत लहजे में कहा। आरव को पहली बार मीरा की बात में एक सच्चाई दिखी। वह सोच में पड़ गया कि यह लड़की, जिसे वह पसंद नहीं करता था, क्यों उसे अपनी परवाह करने की सलाह दे रही है। उन दोनों के बीच जो पहली मुलाकात में नफरत थी, वह अब एक नए रिश्ते की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन क्या यह रिश्ता दोस्ती का होगा या कुछ और? क्या मीरा और आरव एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या उनकी नफरत प्यार में बदल सकती है? मीरा और आरव का रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा? क्या मीरा आरव के दिल के छिपे राज को समझ पाएगी? और क्या आरव मीरा के जीवन के संघर्षों को देख पाएगा? जुड़े रहिए दिल के रास्ते की इस अनोखी यात्रा के साथ।